नमस्कार प्रिय दोस्तों, मेरा नाम है बागे कमसी। आज मेरा पॉडकास्ट का पहला एपिसोड है, इसलिए आप सभी को मैं वेलकम करता हूं। मेरा पॉडकास्ट का नाम है ओपन माइक शो विद बागे कमसी। और आज हमारे बीच बैठे हैं हमारे वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के एसपी श्री काटा कृपा जी। सर, मैं आपको मेरे पॉडकास्ट में वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर, सबसे पहले सभी लोग जानते हैं कि आप वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के एसपी हैं, तो अपार्ट फ्रॉम योर सर्विस आप कृपया करके हमारे दर्शक को बताने की आप कोशिश करें कि आप कौन हैं और आप क्यों ये पुलिस सर्विस को आपने चुना है, आपके हॉबी के बारे में और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, संक्षेप में आप अपने परिचय दे दीजिए। गुड इवनिंग सभी को एंड होस्ट बागा कमसी जी। सबसे पहले मेरा नाम है काटा कृपा। मैं फिलहाल वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के सुपरिटेंडेंट पुलिस के तौर पे मैं नियुक्त हूँ। एंड मैं बेसिकली लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट नारी विलेज अरुणाचल प्रदेश के रहने वाला हूँ। एंड मैं 2010 एपी जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के वहाँ पे मुझे सेलेक्ट हुआ एपीपीएस में। एंड तब से लेकर एज ए डीएसपी मेरा एंट्री हुआ। एंड मैं आज हमारे वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट आलो में एज ए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में पोस्टेड हूँ। जी सर, थैंक यू वेरी मच। सर, मैं एक फ्रेंडली क्वेश्चन आपसे मैं पहले कुछ क्वेश्चन राउंड आने से पहले आपसे मैं जानना चाहता हूँ, अगर आप आज पुलिस जॉब में ना होते तो आपका दूसरा नेक्स्ट प्रेफरेंस आपको क्या मिलती? हाँ जी, मैं जैसे कि 2009 को मेरा मास्टर डिग्री मैं बॉटनी में एमएससी हूँ, एमएससी डिग्री होल्डर इन बॉटनी। तो 2009 में मैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में जब मेरा पढ़ाई चल रहा था, तभी ये एग्जाम भी जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जहाँ पे मैं अभी नियुक्त होकर सेलेक्ट होकर एसपी पे पद पे हूँ। तो 2009 को करने के बाद में मैं वहाँ पे जो एक पीएचडी के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप मेरा एक सिलेक्शन हुआ। तो मैं ये सोचता हूँ कि यदि मैं पुलिस जॉब में नहीं आता या सिविल सर्विस एग्जाम को मैं नहीं क्रैक करता, तो मैं खुद को मैं ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर में देखता। मैं खुद को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उसी के राह पे मैं चल रहा था। तो मुझे मेरा डेस्टिनी अलग ही था। मैं तो इसलिए पुलिस जॉब में अप टू 2010 में सेलेक्ट हुआ। जी सर, एक्चुअली ये जो पुलिस वाला जॉब है एक तरफ से बहुत ही जोखिम भरा जॉब है। जैसे कि जो एक्सीडेंट केसेस वगैरह होता है, अननेचुरल डेथ्स वगैरह, जैसे पानी में ड्रोनिंग करना, वो इवन लाश को छूने के लिए डर लगता है। पर हम लोगों ने बहुत सारा ऐसे इंस्टेंस में देखा कि आप लोग खुद वॉलंटरीली आगे आते हैं। तो ये चीज को आप यूँ कह लीजिए कि ये हम लोग का एक इससे हम घिन करते हैं। तो ये चीज को आप फैमिली के साथ आप कैसे, मैडम इसके बारे कैसे करते, आप इसको बैलेंसिंग कैसे कर पाते हो ये चीज को, और इस ये विषय में आपका मान्यता क्या है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जब हम पुलिस जॉब पे जब हम भर्ती होते हैं तो हमारा एक ट्रेनिंग के बाद में हमें शपथ दिया जाता है। तो जब हम काकी वर्दी, जब हम पुलिस में तो हमारा काकी है, काकी वर्दी जब हम वो पहनते हैं तो हमारे ना जात होता है। अब जैसे कि जिक्र किया है कि गालो के, तो जैसे कि मैं रिबा हूँ, मैं गालो हूँ, बट जब मैं वर्दी पहनता हूँ ना मैं गालो हूँ, ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं क्रिश्चियन हूँ। तो हमारा एक ही धर्म होगा, हमारा वर्दी। तो देश के प्रति, हमारी रिपब्लिक ऑफ इंडिया के प्रति ही हमारा धर्म होता है। तो हाँ, शुरू में, बट स्टिल देन हैविंग सेड दैट, हम जब आते हैं तो यही समाज से आते हैं। तो शुरुआत में, अब जैसे कि शुरुआत में जब हमें फर्स्ट एनकाउंटर होता है, तो जैसे कि मेरा केस में जैसे कि 2011, 12, 13 बहुत ही टफ रहा, बिकॉज वहाँ पे डेड बॉडी को देखना एंड कोई एक्सीडेंट केस के खास करके देखना, किसी का जो हम यूजुअली देखते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी का सर होता है, हाथ होता है, पाँव होता है। तो कई बार ऐसे भी एनकाउंटर हुआ है जिसमें हमें हाथ गायब है। तो वैसे देखकर एक झटका तो लगता है, बट इन द कोर्स ऑफ टाइम, तो ये एक अपने एक्सपीरियंस के चलते ये हमारे अंदर में एसओपी में हमारे बैठ जाते हैं कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक में हमारे बैठ जाते हैं, तो उसका हमारा आदत हो जाता है। एंड रहा परिवार में, तो परिवार को भी सबको पता है। एंड इनफैक्ट जहाँ में वर्दी वाला है, भी इंडियन आर्मी,
CAPF हो या हमारे पुलिस में हो, तो हमारा परिवार को सबको पता होता है कि हमारा ड्यूटी किस प्रकार का होता है। तो उसी प्रकार के हम फैमिली में भी कंडीशनिंग करता है, तो हमारे वाइफ भी, हमारे बच्चे भी, तो उसी प्रकार से उनको एक अंदर से उनको पता चलता है कि पापा का ये जॉब है करके। तो शुरुआत में हैविंग सेड शुरुआत में दिक्कतें कठिनाइयाँ होता है, बट इन द कोर्स ऑफ टाइम वो सब अपने आप में प्लेस में रास्ते पे आ जाते हैं। सर एक चीज़ मैं मेन क्वेश्चन पे आने से पहले एक क्लासिक क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग पुलिस को जो है जब भी हम देखते हैं, या मैं सपोज हम लोग कंबा से, आलो से, कहीं से आने से भी हमें जब चेकिंग पे जाता है तो हमारे से डर सा रहता है। तो पुलिस कभी हमसे फ्रेंडली नहीं हो पाया, तो इसके पीछे क्या राज है? ये एक पब्लिक हम लोगों का एक ये है, एक सोच है कि हम मतलब बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम खुल के आगे आ सकते हैं, लेकिन पुलिस के साथ ये जो पब्लिक और पुलिस के जो बीच के जो दरमियान है, इसको आप किस तरह आप देखते हैं और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को? हाँ, ये बेसिकली ये तो एक्सपीरियंस हमारे साथ भी काफी बार हुआ है। जैसे कि मैं अभी हूँ वर्दी में SP हूँ वेस्ट सियांग का, और कई बार ऐसे होता है कि मेरा जब छुट्टी में है, मेरा अपने पर्सनल काम के लिए मैं जाता हूँ असम क्रॉस, अभी अरुणाचल तो हमको असम से क्रॉस करना पड़ता है हमारे राजधानी पे चलने के लिए। तो कई बार ऐसे मुझे भी होता है कि दूर से दिखता है कि आपका कहीं पे नाका चल रहा है, आपको भी ऐसा या कहीं पे चेकिंग चल रहा है। तो मेरा अपने पर्सनल लाइफ में जब मैं छुट्टी में रहता हूँ तो फैमिली के साथ, हाँ ये दूर में देखते मुझे भी एक अंदर से लगता है कि, बट मैं इसका जड़ जो है नीचे आप हिस्ट्री में जब जाएंगे तो बेसिकली जब हम कॉलोनियल एरिया में जब हम थे, हम ब्रिटिश के अंदर में जब ब्रिटिश हमको एडमिनिस्ट्रेट करते थे, तो बेसिकली पुलिस फोर्स को आप जब देखते हैं, हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, तो अपना सिटीजन को दबाने के लिए या सिटीजन को ब्रूट फोर्स के भी यूज करना होने से उस प्रकार का होकर है। एंड बट आजकल जैसे कि हमारा पुलिस एक्ट है, तो हमारा पुलिस एक्ट है 1861 का है, लेकिन भी आजकल हमारा जो है सिचुएशन अभी बदल गया है। उस वक्त तो हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, हम किसी के अंदर पे थे, तो इसलिए काफी रिफॉर्मेशन आया है। आप पुलिस रिफॉर्म के बारे में काफी सुनता होगा, तो इसलिए इसको मैं कहते हुए हमारा एक बहुत ही बड़ा वो है कम्युनिटी पुलिसिंग। आप कहीं भी हो, आप अरुणाचल पुलिस, असम पुलिस या दिल्ली पुलिस कहीं भी ले लो, हमारा जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का है कि एक कम्युनिटी पुलिस को एक, और इनफैक्ट हमारा ऑनरेबल CM का, ऑनरेबल होम मिनिस्टर का, तो इन पे हमारा ऑनरेबल होम मिनिस्टर, तो रिसेंटली हमारा जो SSP कॉन्फ्रेंस हुए थे, एक साल में हमारा एक बार कॉन्फ्रेंस होता है SSP का, तो वहाँ पे कि हर महीना में आपको इसी को चीज को दूर करने के लिए इंटरेक्ट करने, जब हम हमसे कोई बोलेगा नहीं तो हमको बताएगा भी नहीं है, तो पास आने के लिए हमें डायरेक्शन दिया गया है कि आप स्कूल में खास करके स्कूल से टारगेट करना है। स्कूल में एवरी मंथ हर स्कूल में आप जितने भी बिजी हो, कहीं भी रहो, एक स्कूल में विजिट करना है करके। यही सेम चीज को जो फोबिया है, जो पुलिस को डर कर एक अछूत बीमार जैसे आप पुलिस है करके, हम यंग एज से ही जो ब्रेन में उसको जब स्कूलिंग से हम प्रयास करते हैं, तो हमारा कम्युनिटी पुलिस, तो हम लोग होप करते हैं कि आने वाले समय में ये जो आपने जो आपके जो सवाल है, ये सवाल जो उसके उल्टा हो, मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हमारे खास करके अरुणाचल प्रदेश पुलिस इसी राह पे हम अग्रसित कर रहा है। थैंक यू सो मच सर। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि एक्चुअली पुलिस जो होता है हम लोगों का सेवा के लिए है, दे आर आवर फ्रेंड्स, वो हम लोगों का दोस्त है, तो हम ये वाला चीज़ निगेटिविटी हम नहीं रखना चाहिए। तो सर आप वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के आप SP हैं, तो सर यहाँ में आप जैसे ही आपने ज्वाइन किया यहाँ में, तो व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंजेस pertaining to law and order situation in आलो, स्पेशली इन आलो टाउन? तो जो सबसे बड़ा चैलेंजेस आपको लगा कि आलो टाउन में ये वाला चीज पुलिस के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंजेस है, तो ये कौन सा ऐसा फैक्टर्स रहेगा सर? हाँ, मैं ये सवाल में आने से पहले एक उसमें जाना चाहूँगा। जैसे कि आप सबको पता है, हमारा आलो शहर जो खास करके वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का आलो शहर जो है एक रैपिडली ग्रोइंग एक हेडक्वार्टर है। एक आलो जो है रैपिडली ग्रोइंग हेडक्वार्टर है। तो जब रैपिडली ग्रोइंग होता है, जब हम डेवलपमेंट की ओर चलता है, तो ये कि कई वर्ग के लोग आएंगे हमारे यहाँ पे आलो शहर में, खास करके गालो लोग यहाँ पे रहता है मेजोरिटी, बट देन कई वर्ग के लोग आएंगे रहेंगे। जब हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं, तो लेबर फोर्स खासकर बाहर से इन्फ्लक्स होता है।
तो इसीलिए मैं लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जब बोलूँगा तो हाँ, ये चैलेंजेस ये है कि चूँकि यहाँ पे हर वर्ग के लोग हैं, तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर का भी कई बार इशू रहा है। एंड बट ये ऐसे नहीं है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम कंट्रोल करते हैं। आपके सवाल में मैं जब आएंगे तो जब आप बता रहा है, आप पूछ रहा है कि आपको अभी तक बड़ा चैलेंज क्या है, तो मैं तो ये बोलूँगा कि जो हमारे आलम में जो खास करके ड्रग एब्यूज का, तो इसी को मैं बड़ा चैलेंज मानता हूँ, मेरे लिए भी चैलेंज है। एंड कर तो रहा हूँ, बट ये लग रहा है कि मुझे कई बार हम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, उसके बाद बड़ा बहुत सारा एनजीओस भी कर रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से मुझे करना चाहिए या हम लोग को एक रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं सबसे बड़ा चैलेंज इसी को मानता हूँ। सर, इसी के साथ मैं एक पब्लिक का एक क्वेश्चन आपके रखना चाहता हूँ कि कई सारे लोग, आपने लास्ट टाइम हम दोनों भी कई दफ़ा ये चीज़ को लेकर दोनों डिस्कशन किए थे कि जैसे कि आपका पेज से जो ड्रग पेडलर है उसको सपोज पुलिस डिपार्टमेंट पकड़ ले, तो कई सारे लोग ये सवाल करते हैं कि सर इसका केसेस क्या हो गया, ये क्यों इसको कोर्ट ने इसको बरी कर दिया, फिर मतलब उसका फर्दर केसेस तो हम कुछ दिखाई नहीं देते, तो पुलिस आसानी से क्यों छोड़ देता है, ऐसे करके कई सारे सवाल पुलिस के ऊपर उठते हैं। तो उसको आप काइंडली क्लैरिफाई कर दीजिए कि ये क्यों ऐसा है। हाँ, जो हम जैसे ड्रग्स के बारे में जब हम बातें करते हैं तो हमारा जिस बेसिस पे पुलिस हो या जो भी एनसीबी है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, तो डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में हमारा खास कर पुलिस है, तो हम नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट बोलते हैं जिनको, तो उसी के आधार पर ही हम काम करते हैं। तो वहाँ पे हमारा जो पावर है, एंड बेसिकली हम सबको ये समझना पड़ेगा कि पुलिस का जॉब है कि हमारा एक्यूज को, पेडलर को पकड़ना, ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठा करना उनका अगेंस्ट में, और कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करना, ऑनरेबल कोर्ट में। सो जैसे कि आलम में हमारा है जो सेशन जज है, सेशन कोर्ट है, तो वो है स्पेशल कोर्ट एनडीपीएस का। तो हमको इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमको बहुत सारा सबूत, जितने भी संभव सबूत है, हमको इकट्ठा करके कोर्ट में पेश करना। से फॉर एग्जाम्पल एक मैं बात में वाइंड अप करने से पहले इसको ड्रग्स के बारे में एक मैं बोलना चाहूँगा। जैसे कि एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसी भी पेडलर को हम, जैसे पेडलर भी ऐसे है कि हम जो एक्ट करते हैं उसका एक कदम हमेशा आगे चलने की कोशिश करता है जी, या यूजर्स भी। सपोज हम शाम तरफ को जिस समय में ज्वाइन किया आलम में, तो गधा लाइन करके बहुत ही लोग का, पब्लिक का कंप्लेन आया था वहाँ पे कि बहुत लोग पेडलिंग करता है, ड्रग्स का सेवन करता है। जब हम वहाँ पे टारगेट करते हैं तो वो कहीं और शिफ्ट होता है। दूसरी बात जो है, जैसे उसको सर कवर कैसे मिलता है? हाँ, तो मैं उसमें आ रहा हूँ। उसके बाद दूसरा है कि वो रात को ट्रांजेक्शन करता है। तो इसमें सबसे एक वो, जब भी ड्रग्स एनडीपीएस एक्ट जो बहुत ही टफ एक्ट है, इसलिए हम किसी को भी, से फॉर एग्जाम्पल एक्स जो है, मैं एक ऐसे पुलिस ऑफिसर मैं सस्पेक्ट करता हूँ कि, या मेरा सोर्स बोलता है कि उनके पास में ड्रग्स है या वो ड्रग्स पेडलिंग कर रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब मैं उनको जाता है तो हमारा प्रोसेस में बोलता है कि उनको मुझे नोटिस देना होता है कि आपके जो है, मैं मुझे सस्पेक्ट है या मुझे खबर है कि आप ड्रग्स का पेडलिंग करते हैं करके। तो मुझे उनको ऑप्शन देना पड़ता है कि आप खुद को सर्च करने के लिए किनका सामने में आप खुद को सर्च करना चाहेंगे, गेजेटेड ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि इंस्पेक्टर एंड अबव जो है पुलिस में गेजेटेड है, लेकिन कई बार कोर्ट ऑफ लॉ में आपका जो आप सवाल में मैं आ रहा हूँ, तो कि पुलिस हम गेजेटेड होते हुए भी ये कई बार ये डिफेंस एडवोकेट जो उसको प्ली लेता है या कोई एक डाउट क्रिएट करता है कि ये तो सेम ऑर्गेनाइजेशन का है। सपोज हमारा ओसी जो है एसआई रैंक का है, तो एक ड्रग्स का या जो आयो जो है वो ड्रग्स का अभी जो सीजर का जो कार्रवाई जब करने चलते हैं वो इंस्पेक्टर को बुलाते हैं, तो ऑब्वियसली वो तो उनका इमीडिएट ऑफिसर है, तो इंडिपेंडेंट वाला शब्द जो है नहीं रह पाता है। तो इसलिए कई बार ये होता है कि हमको समय में एग्जीक्यूटिव मैसेज नहीं मिल पाता है, या मिलता भी है लेकिन वो कई बार लेट हो जाता है, या हमको और 2 इंडिपेंडेंट विटनेस की हमको जरूरत पड़ता है। तो रात को, अब जैसे बोलो रात को
कोई बस्ती में है या कहीं इधर में कॉलोनी में कोई किसी को उठाना भी मुश्किल है, और कोई काम खुद से भी नहीं आने का भी बहुत सारा केसेस है। तो एक ये बहुत बड़ा एक इशू रहता है। और दूसरे जो है एक जैसे कि एनडीपीएस एक्ट जो बहुत ही टफ एक्ट है, तो उसका जो एसओपी भी है, इसका प्रोसेस भी है, बहुत ही टफ है, हमको बारीकी से करना पड़ता है। तो कई बार हमसे भी बहुत सारा चूक हो जाता है, इसलिए आप कन्विक्शन रेट कम है। बट आज जो पिछले 5-6 साल में क्या हुआ है कि हमारे खास करके सब इंस्पेक्टर पे बहुत सारा रिप्रेशर कोर्स किया गया है। एंड अभी इनफैक्ट अभी न्यूज़पेपर में भी आप देखता होता, अभी हमारे अरुणाचल में कन्विक्शन अभी शुरू हो रहा है। तो है ड्रग्स तो पिछले 10 इयर्स का खास करके मैनेज है, लेकिन पेडलर को लेकर, हाँ पेडलर को, लेकिन आप देख रहा होगा कि न्यूज़पेपर वगैरह में या सोशल मीडिया में आजकल सभी देखता है कन्विक्शन अभी शुरू हो रहा है। ऐसे नहीं है कि कन्विक्शन नहीं है, भले ही लॉ है बट अभी शुरू हो रहा है। पहले जो ये 2 रीजन का वजह से हमसे भी चूक होता था कि एसओपी को हम नहीं कर पाता था किसी कारणवश। एंड हाँ, समय में हमारा एफएसएल रिपोर्ट नहीं आता है। सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में हमारा लैंडलॉक स्टेट है, तो हमारा पीटीसी बनरड्रॉ में ही एक एफएसएल है जो स्टेट का है। एंड कई बार वो हमें एक्सपर्ट नहीं मिलता है, तो हमको बाहर गुवाहाटी में नहीं होता है, तो कोलकाता नहीं है तो हमको जोधपुर, हैदराबाद, तो ऐसे उस समय में समय लग जाता है। तो कोर्ट में तो समय में हमको चार्जशीट जो डालना होता है हम समय में नहीं डाल पाता है, बिकॉज हमारा एफएसएल रिपोर्ट जो हमको समय में नहीं मिलता है। तो इस वजह से हमारा नहीं मिलने का भी वही कारण है, जैसे कि मैं गिनाया कि बहुत दूर है, हमारा दूर दराज इलाका में। तो ये एक कारण मैं बोलूँगा, बट ऐसे नहीं है कि अभी नहीं होगा, अभी हम भी वेल ट्रेंड है। तो अभी आप देखेंगे कि आने वाला समय में कन्विक्शन रेट जो ऊपर चला जाएगा। ठीक है सर, मैं और एक चीज़ में ऐड ऑन करना चाहता हूँ, ये रिगार्डिंग ड्रग एब्यूज़। यहाँ में सर कई सारे लोग मुझे टेक्स्ट किए थे कि जब अब एसपी सर के साथ जब पॉडकास्ट करेंगे तो ये हमारे आलो में कई सारे होटल्स में से सुनने को आया कि प्रोस्टिट्यूशन का भी कारोबार चल रहा है। इट्स एन ओपन सीक्रेट। कई सारे ऐसे होटल्स हैं जहाँ पे ओपनली ये चीज़ को मार्केटिंग किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ को आप पुलिस डिपार्टमेंट को कोई आइडिया है कि नहीं सर? मैं तो सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा, आपके जो भी टैक्स किया है आपके थ्रू से या जो भी हमारी जनता है, तो ये सब चीज़ को है हमें, जैसे कि हम हमेशा हमारा फ़ोन नंबर हो गया, थाना के फ़ोन नंबर हमेशा जारी करता है, तो प्लीज़ हमें आप सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन दे। तो आपके नाम वगैरह तो हम कभी आप आज अभी देखा होगा किसी का मैंने बताया नहीं, हम लोग बताते नहीं कि कोई हमारा इंफॉर्मेशन करके। तो हम सभी को मिलकर अगर ये है तो हमको मेंटेनेंस को खत्म करना है। तो मेरा पास हार्ड एविडेंस नहीं है, हम भी सुनते हैं, तो इस विषय में हम काम कर रहा है, तो हमारा टीम है काम करने वाला, बट हमारे पास में ऐसा ना हार्ड एविडेंस नहीं है हम कोशिश करने के लिए। ऐसे में हमारे पास हार्ड एविडेंस होगा अवश्य। ये एक बहुत ही आने वाला कल को एक मेडिकली भी एक हेल्थ इशू भी रहेगा। अब जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन का जब बात करते हैं, तो अब ईटानगर में भी जब रैकेट बर्स्ट हुआ है, चोंगडिंग में हुआ है, जीरो में हुआ है, तो इसमें बाद में पता चलता है कि एक हेल्थ हैजर्ड होता है और हमारा कहीं ना कहीं ड्रग से भी रिलेटेड होता है। तो हम इसके विषय में ऐसे वैश्याम पुलिस हम काम कर रहे हैं, बट हमको जब हार्ड एविडेंस मेरे पास आएंगे तो हम अवश्य उसको कार्रवाई करेंगे। सर और एक एड ऑन मैं करना चाहता हूँ कि शायद आपको भी पता होगा कि मशरूमिंग ऑफ रिजॉर्ट्स एंड होटल्स इन आवर एरिया। तो ये आप लोग कई सारे यहाँ पे योंगो का किनारे और कई सारे जगह में, इवन आलो टाउन्स में भी अभी बहुत सारे जो रिजॉर्ट जो है बन रहा है। तो ये सब का चेक एंड बैलेंस आप लोग करते हो कि मतलब यहाँ में प्रॉपर इन लोगों का पास परमिशन है कि नहीं लिक्वर बेचने का, या फिर कितने बजे तक ये, तो ये चीज़ को आप और कई सारे यहाँ पे बार्स भी है, आप उस चीज़ को आप कैसे मॉनिटर करते हैं? तो यही एक जर है कि यूथ्स अब अल्कोहल इन्फ्लुएंस की वजह से तो कई सारे एक्सीडेंट्स होता है, और जो हम लोगों ने जो डिस्कस किया, जो गंदा काम्स वगैरह होता है, वो भी एक फैक्टर बनता है कि ये सब चीज़। तो ये चीज़ को आप कैसे पुलिस एज अ पुलिस डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द पुलिस, आप किस तरह आप इसको देखते हैं और किस तरह आप हैंडल कर रहे हैं? हाँ, हमारे पास में ऐसे तो लिखित वगैरह तो कंप्लेन तो नहीं है, बट हमारा भी अपना सोर्स रहता है। हम खुद भी ऐसे नहीं है कि हमको पता नहीं, हम खुद भी तो जैसे हिसाम से हमारा निको पापांगो एरिया से गाबू नाला से हमारा वेस्ट डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है, वहाँ से लेकर हमारे कंबा सब डिवीजन है,
उसके बाद में आपका पुशीबांगो एरिया है। तो हम सभी में गश्त पे रहता है, पेट्रोलिंग पे तो हमेशा तो रहता है, तो हमें भी खबर है, खबर है इन द सेंस में हमें भी पता है कि बहुत सारा मैं आलो के तो नहीं हूँ, बट मुझे खबर तो रहता है कि आलो में क्या चल रहा है। बिकॉज बहुत सारा फ्रेंड है हमारा आलो में, पहले भी रहा करता था, अभी भी है। हमें पहले से कॉलेज जमाना से पता है आलो में क्या चीज़ें क्या चल रहा है। तो अभी जैसे कि देखने को आ रहा है कि बहुत सारा रिसोर्ट खास करके, तो हम लोग करते हैं चेकिंग। तो उसमें बेसिकली ये जो हमारा एक डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट है, तो उनका काम है कि इसका लाइसेंस है नहीं है चेक करना एंड उसको बंद करना। बट चूंकि ये लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, कोई वहाँ पे अनरेगुलाइज्ड या अनऑथोराइज्ड अनलाइसेंस कोई रिसोर्ट चलाते हैं या बाहर करते हैं, तो कल को वहाँ पे कोई हादसा होता है, कोई क्राइम होता है, अल्टीमेटली जाकर तो पब्लिक तो हमें ही दोषी ठहराएंगे। ये तो ओपन फैक्ट है, ओपन सेक्रेट भी नहीं है, ओपन फैक्ट है। भले ही हमारा रोल हो, भले ही हमारा राइट्स हो उनको चेक करना ना हो, बट कोई क्राइम होता है तो अल्टीमेटली लॉ एंड ऑर्डर पे ही लॉक करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को सीधा उंगली करेंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि बीच बीच में चेक करता है। एंड हाँ, आपको ऑन रिकॉर्ड है, हमने दो बियर बार हम लोग ने उसको पाया था कि उनका लाइसेंस नहीं, हम लोगों ने उनको सील भी किया है, पुलिस ने किया है, पुलिस ने करके हम लोग ने एक मेरा टेन्योर में मेरा एसपीशिप में हम सील किया है। उसके बाद डिटेल रिपोर्ट बताकर हमने जो डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट है एंड हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हमने एक बहुत डिटेल चिट्ठी लिखा था, एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी उनको मोहर लगाया हमारा जो सील किया वाला को। तो एज पर BNSS उसको बाइंड डाउन भी किया, डिस्ट्रिक्ट जो प्रशासन का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का जो नियम है उन लोगों ने भी किया है। एंड कोई उसमें एक तो बाद में उनका क्या हो गया कि वो लाइसेंस मिल गया है, उसके बाद वो खोल गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि ये हम रिसेंटली ही जस्ट 15-20 दिन पहले ही एक सभी को बार ओनर्स को खास करके बहुत सारा कंप्लेन आया था, खास करके ये पुआपुनिंग एरिया में जो उस पार कोजी है, कोजी का इस तरह लड़का लोग क्या करता है कि नदी भी ये आपका यंगो नदी और ये आपका सिपू दोनों का कॉन्फ्रेंस में रात भर पार्टी करते हैं करके बहुत सारा कंप्लेन आया था। तो उस समय में उसी को चलते हमने सभी बार एंड रिसोर्ट ओनर को बुलाया था, तो इस विषय में भी बातें हुआ। तो इस विषय में हम काम कर रहा है, जिनको हमको एक्शन लेना है तो जो हमारे एमबी में है, पारवी में, वो हम ले रहे हैं। उसके बाद में जो जिनको हम लिखित में भी भेजा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो हम होप करते हैं कि अब उसी समय में रिजल्ट भी आएगा। बट ये लास्ट पॉइंट आपका इसमें लास्ट में, जैसे कि रिसोर्ट कितना खोलते हैं या कितना बार खोलते हैं, मशरूमिंग होता है, तो ये बेसिकली कोई शहर जो डेवलप होता है, तो आप कहीं भी देख लीजिए, कई शहर में भी वो तो बार वगैरह लाइसेंस या रिसोर्ट वगैरह वो तो भरते हैं, बिकॉज टूरिस्ट को भी तो आप अट्रैक्ट करना है। ऐसे नहीं है कि उसमें आपका नेगेटिव को ही देखते रहेगा, वो भी होगा नहीं, पॉजिटिव एक्सपेक्ट को भी देखना है। जब टूरिस्ट आते हैं, जैसे कि हमारा ये मेडिकाबली से पत्थर की ओर जाएंगे, तो आलो में काफ़ी सारा थकान होगा, कोई चाहेंगे कि थोड़ा रिलैक्स हो, तो रिलैक्स हो तो होटल में 4 दीवार का बीच तो रिलैक्स तो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो जाएंगे कोई रिसोर्ट में। तो ये चैलेंजेस है, तो इसको हम कैसे यूज़ करता है तो हम हमारे ऊपर है। तो इसी के साथ में ये आपका सवाल करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं सर मैं जानना चाहता हूँ कि हमने कई दफ़ा देखा कि सर ये जो जैसे पिलियन राइडर्स, 2 व्हीलर राइडर्स, जब भी हम देखते हैं तो कई दफ़ा यहाँ पे पुलिस क्या करते हैं कि जो आगे जो बाइक जो चला के आ रहा है वो पहनने से बस हो गया, वेयरएज पीछे जो बैठ रहा है वो नहीं पहनने से भी उनको कंसीडर कर देते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ पिलियन राइडर, एवरी पिलियन राइडर मस्ट वेयर हेलमेट्स। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कई सारे बाइक एक्सीडेंट्स वगैरह ये सब चीज़ से, छोटा चीज़ से बड़ा बड़ा एक्सीडेंट होता है, तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है? हाँ, ये हमारा जो एमेंडेड MB एक्ट और वेरियस गाइडलाइन में आया है, जो आपके जो पिलियन राइडर का पास भी हेलमेट होना है करके जी। तो ये एक हमारा तरफ से, हाँ, जैसे इस जो सवाल का पूरा जवाब देने से पहले, जैसे आलो में मैंने जैसे भी कहा है कि डेवलपिंग शहर है, तो लाइकवाइज जो है हमारा आलो में ट्रैफिक का भी एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत इशू है। तो
वो मैं बाद में डिटेल में जाऊंगा, लेकिन आपके जो सवाल है पिलियन राइडर को भी उसको चालान करना चाहिए होता है। अब हम लोग ये जैसे कि वेस्ट सियांग पुलिस में हमारे पास में एक ट्रैफिक सेल है जी। तो ये हमारे पास में अलग से मैन पावर नहीं है, अलग से जो हमारा हेडक्वार्टर से हमारा ट्रैफिक सेल के अलग से रिक्रूट होकर या पोस्टेड होकर ऐसे नहीं है। हम ऐसे वेस्ट सियांग पुलिस यूनिट अपने ही जो अवेलेबल स्ट्रेंथ है, ताकि डेडिकेटेड ट्रैफिक सेल हो करके हम हमारे जन का एक हमारा सेल है, तो ये काफी प्रयास करते हैं, हम भी करते हैं। सो इसको मैं ये बोलना चाहूंगा कि अवेयरनेस एक हम ये समझते हैं, हमारा ट्रैफिक सेल खास करके एक अवेयरनेस बहुत बड़ा एक हिस्सा है। तो जैसे कि आपका सवाल है, आप कोई तो देखा होगा कि पिलियन राइडर को पुलिस छोटे हुए देखा होगा, इसीलिए ये सवाल आया है। तो हाँ, ऑब्वियसली वो होगा, बिकॉज हम जो है एक अवेयरनेस, जो लोग हमारे बच्चे हैं खास करके जो बस्ती से गांव से आता है, उनको इग्नोरेंस ऑफ लॉ तो जस्टिफिकेशन तो नहीं है, बट हम चाहते हैं कि लोग अवेयर हो। हम चालान करने से पहले हम अवेयर हो करके, सेफ्टी इम्पोर्टेंट है बट लोग आगे अवेयर होना है, तो हम सोचते हैं कि अवेयर आगे होना है। तो जिनको हमको लगता है कि चालान करना चाहिए तो हम करते हैं, बिकॉज लोग बहुत ही, भले ही हम पॉपुलेशन ज़्यादा हो लेकिन एक दूसरे को सब जानते हैं। हमारे जो ग्राउंड में स्टाफ है वो उनको पता है कि कौन डिपोर्टर है बार बार, तो उनको तो चालान जरूर करते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं करता है। तो अब ये अवार्ड हो, जैसे कि आपके जो इस पॉडकास्ट के थ्रू, आलो न्यूज़ टुडे के थ्रू सब जनता को अवार्ड हो कि हमारे जो वाहन चालक है या जो टू व्हीलर का चालक है वो तो पहनना है, लेकिन जो उनके पिलियन राइडर है उनको भी पहनना है, अदरवाइज उनको जो जुर्माना उनको लगना है इनको भी लगना है। जैसे ये सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, जब हम शिलोंग या फिर असम नेबरिंग से जब भी जाते हैं तो वहाँ पे जो हमेशा ये देखने को मिले कि जो पिलियन राइडर्स है दे वेयर हेलमेट्स, लेकिन अरुणाचल एक ऐसा स्टेट है जो ये चीज को मतलब मजाक उड़ा रहा है। तो इसके लिए पर सब मुझे नहीं लगता कि अवेयरनेस से ही कुछ हो जाएगा। तो स्ट्रिक्ट एक्शन अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से भी कुछ अगर कुछ निकाल देता है तो शायद कुछ हो सकता है इसके लिए। हम लोग अभी जैसे कि हम लोग अवेयरनेस का साथ ही इसको हम लोग करेंगे, एंड मैं अपेक्षा करता हूँ कि हमारा जनता भी जागरूक रहेंगे, जागरूक होगा इस विषय में। और ऐसे नहीं है कि हम चालान नहीं करते हैं। जैसे कि मैं देख रहा था, मैं आंकड़ा एक लेकर आया हूँ, जैसे कि आलो का वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का मैं जब बातें करूंगा तो अभी तक 2025 को 1 जनवरी से लेकर आज है 7 तारीख ऑफ सितंबर, तो हमारा जो चालान किया है, हम अभी तक फाइन जो इम्पोज किया है ट्रैफिक वायलेटर से 5,40,000। ये जो हमारा चालान है, तो ये तो उन्हीं लोग से है जो हेलमेट नहीं पहनता है, जो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लेता है, जो रॉन्ग पार्किंग करता है, तो उन्हीं के है। ऐसे नहीं है कि नहीं हो रहा है, बट जिस रफ्तार से सभी को पिलियन राइडर का जो 100 का 100 को चालान वो नहीं हो पा रहा है, बिकॉज हम भी सोचते हैं कि थोड़ा अवार्ड हो, आदमी लोग अवार्ड है, एंड जिनको चालानिंग करना है तो करता है, अदरवाइज तो आप जो मैंने एक आंकड़ा बताया 5,40,000, ये तो फिर ट्रैफिक वायलेटर्स के लिए आलो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के लिए मामूली रकम नहीं है, बहुत बड़ा रकम है। तो नाउ वी आर ओनली इन सितंबर। सर, इस फंड का कैसे यूटिलाइजेशन किस तरह होता है? हाँ, इस फंड का ऐसे है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट को इसका 50% स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। स्टेट गवर्नमेंट को हम तो ट्रेजरी हम चालान करके उसको डिपॉजिट करता है। 50% जो है एमओआर सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। एमओआर आपके हाथ में कुछ नहीं? हमारा हाथ में, एसपी का हाथ में, हमारा जस्ट चालान करने उनको डिपॉजिट, पुलिस डिपार्टमेंट का हाथ में कुछ नहीं? पुलिस डिपार्टमेंट का हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू, नॉन रेवेन्यू उसमें अकाउंट में चला जाता है। एंड जो चालान बुक्स वगैरह भी प्रॉपर मोहर लगाकर आता है, हम उसको डुप्लीकेट भी नहीं कर सकता है। तो डुप्लीकेट आप करेंगे तो आप ऐसे है कि 100 का तो 100 बना सकते हैं, बट जब वो लोग बोलते हैं कि क्या है वो तो ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, वो आपको नहीं कर सकते उसको। जब हम लोग भी कभी कभी ऐसा सोचते हैं ये तो पुलिस वाला का फंड के लिए, जब भी पुलिस वाला पैसा नहीं होता है चालान शुरू कर देता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे हमारे पास में ये एक बहुत अच्छा हुआ आपका सवाल आया, सभी के मन में ये सवाल उठता होगा। ये हमारा एक इनफैक्ट ये ऑडिटेबल भी है, जो हमारे जो ईयरली ऑडिट होता है ट्रेजरी से, उसके बाद में डायरेक्टर ऑफ ऑडिट एंड पेंशन भी ऑडिट करता है, ऑडिटेबल भी है। तो ऐसे नहीं है कि कोई किसी, हाँ, इसलिए मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू या आलो न्यूज़ टुडे के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी कोई आपको चालान करता है तो आप हमेशा आप चालान मांगे। कोई बार ऐसे होता है कि जनता भी खास करके
खुद ही आपके सपोज कोई एक्ट में होता है कि 500 रुपये का चालान, जैसे कि माइनर जो ड्राइविंग करते हैं उसका है कि 25,000 का फाइन है। तो ये तो मामूली रकम नहीं है। एक बच्चे जो है अंडर एज 16 ईयर्स से बिलो जो है आपको स्कूटी नहीं चला सकता है। उसके बाद जो बिना गियर का, कोई गियर का 18 ईयर्स होना पड़ेगा आपको। तो अब जो चलाते हैं तो इसका फाइन है 25,000। तो इसमें कई बार होता है कि लोग मुझे खबर मिलता है कि मैं उनको 5,000 के मैं बोला था, 1,000 के लिए बोला था, वो लिया नहीं है या ऐसे कर दिया करके। तो मैं सभी से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब आप करते हैं तो फाइन जो प्रॉपर फाइन ही होगा, चालान तो आप प्रॉपर आप चालान मांगे ताकि अकाउंटेबल हो। जो भी ट्रैफिक ऑफिसर्स या हमारे स्टाफ ऑन ग्राउंड रहेगा 24/7, तो हम उनको निगरानी तो नहीं रख सकता है, वो तो कहने को है। प्रैक्टिकल तो 24/7 कोई भी नहीं रख पाएगा हम ऐसे एसपी उनको। तो आप चालान मांगे जरूर।